छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्यवाही लगातार चर्चा में बनी हुई है। कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैंदू को फिर से पूछताछ के लिए सोमवार को समन जारी किया गया था, यानी कि आज। इससे पहले 27 फरवरी को भी ईडी ने उनसे पूछताछ की थी, जिसमें उन्होंने 30 पन्नों का दस्तावेजी प्रमाण पेश किया था। इसमें सुकमा और कोंटा में बने कांग्रेस भवन के निर्माण से जुड़ी जानकारियां दी गई थी, जिसमें भूमि पूजन से लेकर उद्घाटन तक सभी वित्तीय जानकारियां सम्मिलित थी। ईडी इन भवनों के निर्माण में सहयोग देने वाले रसूखदार लोगों के विवरण की जांच कर रही है। माना जा रहा है कि फंडिंग का संबंध कथित शराब घोटाले से भी जुड़ा हो सकता है। ईडी इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या अवैध रूप से वसूले गए धन का उपयोग कांग्रेस के भवनों के निर्माण में किया गया था। इसी सिलसिले में गैंदू को दोबारा 3 मार्च यानी आज के दिन पेश होने को कहा गया था, जिससे कांग्रेस में हलचल बढ़ गई। अब किस पर कस रहा है ईडी का शिकंजा, कांग्रेस की क्या दिखने लगी है प्रतिक्रिया, हम करेंगे जनता से जानकारी साझा। और क्या जनता को लगता है कांग्रेस के आरोपों में जरा भी है दम? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं INS 24/7 डिजिटल। इस पूरे मामले में पूर्व आबकारी मंत्री और कोंटा के विधायक कवासी लखमा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। ईडी को संदेह है कि कांग्रेस भवनों के निर्माण के लिए धन इसी शराब घोटाले के जरिए जुटाया गया था। इस घोटाले से जुड़े इनपुट्स के आधार पर ईडी ने कांग्रेस के शंकर नगर स्थित प्रदेश कार्यालय राजीव भवन पर भी छापेमारी की थी। इस दौरान कांग्रेस को 4 बिंदुओं पर जवाब देने के लिए कहा गया था, जिसमें निर्माण कार्य की पूरी फंडिंग का ब्यौरा मांगा गया था। ईडी की इस कार्यवाही के बाद कांग्रेस नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का कहना है कि पार्टी की हर वित्तीय गतिविधि पारदर्शी रही है और ईडी जबरदस्ती इस मामले को तूल देने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि शराब घोटाले की आड़ में विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। ईडी की कार्यवाही के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने ऐलान किया है कि वह रायपुर में ईडी कार्यालय का घेराव करेगी और इस कथित राजनीतिक प्रतिशोध के खिलाफ विरोध जताएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी जांच में पूरा सहयोग करने को तैयार है, लेकिन जबरदस्ती की कार्यवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस का आरोप है कि ईडी भाजपा के इशारे पर काम कर रही है और विपक्षी दलों को निशाना बना रही है। गैंदू से 9 घंटे लगातार पूछताछ के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला है। कांग्रेस इसे राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश करार दे रही है और इस मुद्दे पर देशव्यापी विरोध दर्ज कराने की रणनीति बना रही है। कांग्रेस ने ईडी पर पक्षपात करने का भी आरोप लगाते हुए भाजपा के वित्तीय मामलों की भी जांच करने की मांग उठाई है। पार्टी ने सवाल उठाया है कि भाजपा का रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, जिसकी लागत 150 करोड़ रुपए बताई जाती है, उसकी फंडिंग कहां से आई। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा को एकात्म परिसर की जमीन मात्र 1 रुपए में दी गई थी और अब इसे व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में बदलकर हर महीने 1.5 करोड़ रुपए का किराया वसूला जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि यदि ईडी सच में निष्पक्ष है तो उसे भाजपा के इन वित्तीय सौदों की भी जांच करनी चाहिए। पार्टी ने इसे राजनीतिक विद्वेष करार देते हुए कहा कि विपक्ष को डराने और दबाने की कोशिश की जा रही है, जबकि सत्ताधारी दल की वित्तीय गड़बड़ियों पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता है। छत्तीसगढ़ में ईडी की इस कार्यवाही से राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। कांग्रेस पार्टी, जो कि काफी नाराज नजर आ रही है, इसे सत्ता का दुरुपयोग भी बता रही है, जबकि भाजपा का कहना है कि जांच एजेंसियां अपने कर्तव्यों का पालन कर रही हैं। ईडी द्वारा कांग्रेस नेताओं को बार बार समन भेजे जाने से स्पष्ट है कि यह मामला अभी और आगे बढ़ सकता है। कांग्रेस ने यह भी संकेत दिया है कि यदि ईडी की निष्पक्षता पर सवाल उठते रहे तो वह इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाएगी। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में ईडी की अगली कार्यवाही क्या होती है और क्या भाजपा की वित्तीय जांच की मांग पर कोई कदम उठाया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति को एक नई दिशा दे दी है, जहां सत्ता और विपक्ष के बीच तनातनी और भी बढ़ने के आसार महसूस किए जा रहे हैं। तो यह थे छत्तीसगढ़ में हो रही ईडी की कार्यवाही और कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर अपडेटेड रिपोर्ट। एक खबर यह भी है कि कांग्रेस आज ईडी का दफ्तर घेरने वाली है, जैसा कि हमने आपको बताया। अब इसके बाद जो भी अपडेट्स आते हैं, जो भी ईडी की कार्यवाही होती है, जो भी केंद्र की प्रतिक्रिया होती है, वो सारी जानकारियों के लिए INS 24/7 के साथ जुड़े रहें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।